सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर एक बड़ी बैठक की गई व्यापारियों के बीच और नगर निगम के बीच, जिसमें तमाम नोकझोंक आप देख सकते हैं। टीम लोग अंदर घुसी, किसी ने कहीं नहीं बताया मुझे कि हम लोग कौन है, हम लोग क्या कर रहे हैं। मेरी दुकान पे कंटेनर पड़े थे, इन्होंने कंटेनर उठाए और मेरी दुकान पे 9x9, 8x8, 11x11 के भाजी के डब्बा की शीट है, जिसके मेरे पास गवर्नमेंट प्रूफ है कि ये चीजें पास हैं। यह दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट में पास है, हमारे पास नहीं होगी। यह भारत के अंदर नियम 2 लागू है, मेरे को आप बता दें। वो लिए मैंने तुरंत इस बात को लेके मैंने ये कहा कि मैंने मेहर साहब से फोन में बात करी, मेहर साहब को फोन लगा, तुरंत मेहर साहब ने मेरा फोन उठाया और मेहर साहब कह रहे हैं, मेहर साहब कौन होते हैं शहर के, मुझे बता दीजिए आप लोग कौन है मेहर साहब। मेरे पर रिकॉर्डिंग है इसकी, मैं कह रहा हूं कि मेहर साहब से आप बात तो कीजिए। मेहर साहब क्या कह रहे हैं, मैंने मेहर साहब से कहा जितने का आप चालान कटवाएंगे मैं काटने को तैयार हूं, लेकिन मुझे बता तो दो कि मेरा चालान किस पे। ये नहीं चलेगा मैं हटा देता हूँ, ये नहीं चलेगा मैं हटा देता हूँ। मेरे को दो सही समय तो दो मुझे, बात तो करने का समय तो। मेरी दुकान पे अगर आपको पॉलीथीन मिली है, मैं उसका गुनाहगार हूँ। आपने जितना दंड डालना आप डालिए, आपने जितना दंड डालना आप डालिए, मैं उस दंड को देने के लिए तैयार बैठा हूँ। मैंने गलती करी, आप मना कर रहे हैं, मैंने गलती करी, लेकिन नहीं साहब कोई सुनने को तैयार नहीं, किसी ने नहीं सुना। और मेरे से ये भी कहा गया कि भाई साहब नकद करवा लीजिए। तो माल तो पैक होगा ना, क्यों जाएंगे? हम भी जाएंगे आपके आगे, हमने पर्यावरण आगे आपको मिले तो हम उसके ये तो गुनाहगार, हम पर्यावरण के खिलाफ बोला है। 1 जुलाई से हम सिर्फ यही बता रहे हैं। राहुल कहाँ गया? राहुल जो हमारे से गुलाब जामुन भी ले जाते हैं वो अपनी दालें रखते हैं, वो अपने काजू रखते हैं, वो अपने पिस्ता रखते हैं, वो बादाम रखते हैं, सालों काम आते हैं। ऐसे कर लो सब दुकानदार राजी। ऐसा है, फिर मैं क्या बोलूं, पड़ा है ये तो मैं ये मान के चलूंगा ये सिंगल यूज प्लास्टिक है। अगर आपने जैसे भी कौन कहता था कि मैंने वो इसमें माना वो मिठाई पैक करी, तो हमने मान लिया उस समय, हम उसको ये मान लेते हैं। हमने क्या अभी जैसे और प्लास्टिक का वरदान से अभिशाप की श्रेणी में आ गई, ये भी आप समझ। एक बात अलग है, नॉन वुलन पॉलीप्रोपिलीन 60 GSM अलाउड है सेंट्रल में, यहाँ पर 100% बैन है। के जो अलग है, बाकी कोई बिंदु अलग नहीं। दिल्ली में 100 माइक्रोन से ऊपर की चीज अलाउड है, 100 माइक्रोन से नीचे का चीज अलाउड नहीं है। ये दिल्ली गवर्नमेंट ने क्यों किया? में हमारी हाई कोर्ट ने किसी भी प्रकार के कैरी बैग पॉलीथीन के, कोई भी माइक्रोन हो, कोई भी साइज हो, बैन है। अदर स्टेट में अभी तक हमारा जो है अब 70 माइक्रोन चल रहा है। 31 दिसंबर से 120 माइक्रोन हो जाएगा पॉलीथीन, वहां पे 120 माइक्रोन हो जाएगा। हाँ 120 का है वो 120 का चलाएंगे, लेकिन हमारे स्टेट में किसी भी टाइप का पॉलीबैग्स बंद है। हाई कोर्ट का है हमारे जियो में। फिर आप क्या कह रहे हैं, ये हमारे स्टेट की पॉलिसी है ना, उसमें ये तो नियम है, हमें नियम को फॉलो करना है, आपको बताना है। ये हमारा सारे जो भी पॉलीथीन के कैरी बैग हैं वो बैंड है, वो किसी भी माइक्रोन के हों। तो मैंने आपको तो हमें नहीं पता इसका क्या यूज है। सर भी कह रहे कि हम छोड़ देते हैं। नहीं मैं ये मेरा आप लोगों से वादा है, सरकार इसे सुने। आपने एक बार भी एश्योर नहीं किया कि हाँ हम उन पे भी कार्रवाई करेंगे, वो भी गलत है भाई। वो भी यदि बंद होगी तो हम भी आपके साथ, आप चालान काटिए, और लेकिन ये दूध की थैली बंद नहीं होगी तो चालान भी नहीं कटेगा 1 रुपये का, और सामने की आर पार होगी। अब अभी मैंने चालान नहीं करेंगे, अभी ये चीज हमने रोकी थी 19 तारीख तक के लिए। मैं चलो 5 दिन टाइम आगे बढ़ाने तैयार हूँ, लेकिन करीब तुमको वापस दे दीजिए। कहाँ से लाए? अच्छा, आपने कहा नहीं, अनाउंसमेंट में करा दिया, पेपर के माध्यमों से लिया दिया, उसके बाद भी मुझे कुछ चांस मिल रहा है, उसका मैं क्या करूंगा? ये ना व्यवहारिक तौर पे जब आप ये कह रहे हैं कि हम दूध की थैली बंद नहीं कर सकते, वहाँ आप व्यावहारिक बातें कर रहे हैं, तो यहाँ भी आप व्यवहारिक रहिए। तारीख को हम सीज कर देंगे और क्या कहते हैं, इतना जुर्माना कर देंगे और आरसी काट देंगे। इस प्रकार के तुगलकी बयान दिए थे, उस बयान के खिलाफ हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। और आज सभी व्यापारी वर्ग एक छोटे से निवेदन में, रात मैंने 8 से और सुबह 10-11 में 2-4 कॉल कर दी सबको, तो सब यहाँ पे इकट्ठे हुए। सिर्फ इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि एक शहर के अंदर 2 संविधान नहीं होने चाहिए, एक ही संविधान। जितने आपके पास ऑथराइज, जितने आप एक दुकान के लिए हैं, दूसरी दुकान के लिए उतने ऑथराइज है। 2 पॉलिसीज हर जगह है, 2 प्रकार के रूल हैं।
स्टेट रूल्स सेंट्रल रूल्स के कंकरेंट हो सकते हैं, तभी भिन्नता उसमें रहती है। विषय आए पॉलीथीन के खिलाफ या किसी भी अन्य चीजों के खिलाफ किसी प्रतिष्ठान में जाते हैं, उसका भी एक तरीका है। आप ऐसे हाइडेडली आप किसी को डील नहीं करते कि ये उठाओ वो फेंक, ये उठाओ वो फेंक। इसी तरह अतिक्रमण विरुद्ध भी आप जाते हैं तो मेरे प्राय संज्ञान में आ रहा है कि उठा उठू पिलाए और वो सामान गायब हो जाता है। उसकी भी दस्ती बननी चाहिए, आप क्या ला रहे हैं, उसको फाइन इम्पोज करके उसको वापसी करना है। वो फ्री का माल थोड़ी है। हाईकोर्ट की पीआईएल के कंप्लायंस में करना नितांत आवश्यक है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अवगत हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक भारत सरकार के जीओ से, उत्तराखंड सरकार के जीओ से और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों से प्रतिबंधित है। इसको रोकने के लिए अवेयरनेस, बड़े पैमाने पर अवेयरनेस प्रोग्राम किए गए हैं, पम्पलेट वितरण किए गए, पेपरों में छपाया गया है और अनाउंसमेंट कराया गया है। और बार बार जब छापेमारी की कार्रवाई करते हैं, उसके जो समाचार पत्रों में आते हैं, मीडिया में चलते हैं, सोशल मीडिया में चलते हैं, उसके माध्यम से भी लोग अवेयर हैं। लेकिन उसके बाद भी सिंगल यूज प्लास्टिक का भंडारण और उपयोग नगर निगम क्षेत्र में पूरी तरह से अभी तक नहीं रुक पाया है। इसको लेकर के हमने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा है कि 19 तारीख तक जिसके पास सिंगल यूज प्लास्टिक है वो नगर निगम में स्वेच्छा से जमा कर दे। और जो हमने आदेश में किया है कि जुर्माने के साथ साथ हम उन प्रतिष्ठानों को सील करने की कार्रवाई भी करेंगे जहाँ पर यह अवैध सामग्री भंडारित की जा रही होगी, बड़े पैमाने पर पाई जाएगी। और उसके बाद भी व्यापारियों से मैंने अपील करी है कि अगर इसमें कुछ कहना है, कोई बात उनको कहनी है अपनी, तो 17 और 18 तारीख को 3 बजे से 4 बजे के बीच नगर निगम कार्यालय में आकर के संवाद कर सकते हैं, स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं, जो प्रतिबंध लगाया गया है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि व्यापारियों के साथ विश्वास बहाली करते हुए पूर्ण से प्रतिबंध लगाया जाए। उसके बाद भी यदि कोई व्यापारी या उपयोगकर्ता भंडारण करने से या उपयोग करने से बाज नहीं आएगा तो उसमें दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसमें एक पीएलबी विचाराधीन है, जिसमें निर्देश दिए हैं कि इससे बहुत सारे नुकसान हैं और हमारा जो सैनिटेशन का सिस्टम है वो इससे चोक हो रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हल्द्वानी सिटी में इस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है और पिछले 6 महीने में कई निर्देश देने के बाद भी, कई वीसीज में कहने के बाद भी इनफैक्ट पॉलीथीन खुलेआम ही बिक